हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर मोनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग जीएस में जो हमारी साइंस की क्लास चल रही थी, साइंस की जो सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर आगे बातचीत करेंगे। आप लोग क्लासेस जो वीडियो चल रही है उस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। चलिए बिना देरी किए हुए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग बात किए थे, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था लवक के बारे में, और लवक में विभिन्न पिगमेंट की बात किया था और विभिन्न पिगमेंट में रंग वाले बात किया था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्वाद वाले, क्योंकि कुछ पिगमेंट ऐसे होते हैं जो स्वाद प्रदान करते हैं, जिनके कारण से मिर्चे में तीखापन जैसे आ गया। ठीक है, ऐसे बहुत से कंपोनेंट हमारे पास आएंगे पिगमेंट, उनके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ बात करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और उससे क्या करिए, उससे ज़्यादा उसमें कमेंट लिखिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ से। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो देखिए विभिन्न हेडिंग रहेगी, विभिन्न स्वाद प्रदान करने वाले पिगमेंट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अगर क्लासेस चूँकि 2-3 दिन मिस हो गई थी तो थोड़ा सा उसको अगर न लीजिएगा आप लोग, थोड़ी स्वास्थ्य की वजह से प्रॉब्लम थी, इस वजह से 2-3 क्लासेस इधर 2-3 दिन लगातार क्लास नहीं ले पाया हूँ। चलिए आज से कुछ ठीक लग रहा है तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके पहले हमने बात किया था कि विभिन्न रंग प्रदान करने वाले, और यहाँ लिखा है विभिन्न स्वाद प्रदान करने वाले, रंग प्रदान करने वाले जितने पिगमेंट थे 100% मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन वहाँ से आना तय है, चाहे कोई भी एग्जाम होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आगे अगर हम लोग बात करें तो विभिन्न स्वाद में, जैसे वहाँ मैंने बात किया था कलर वाले में, तो कलर में हम लोगों ने क्या बात किया था, तो अब यहाँ देखिए जैसे मिर्चा है तो मिर्चे में तीखापन, मिर्चे में तीखापन किसके कारण होता है, या तीता किसके कारण होता है। ठीक है, तो मिर्चे में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है कैप्सेसिन। ध्यान रखिएगा, कैप्सेसिन। वहां क्या था, मिर्चे में जो लाल रंग प्रदान कर रहा था वहां था कैप्सेंथीन, और थीन का मतलब होता है रंग और सीन का मतलब होता है सिसियाना। इसका मतलब तीखेपन की अगर बात करेगा तो शब्द क्या आएगा, सीन। कैप्सेंथीन, थीन का मतलब रंग और सीन का मतलब क्या है, तीखापन। तो मिर्चे में तीखापन किसके कारण होता है, सवाल कई बार पूछा गया है। कैप्सेसिन नामक पिगमेंट के कारण, यानी कैप्सेसिन नामक जो पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट के कारण मिर्चा स्वाद में कैसा होता है, तीखा होता है, तीखापन आता है। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात करें तो पहला चीज मिर्चा, दूसरी बात अगर हम यहाँ से करें तो दूसरा हमारे पास बात आती है, दूसरी हमारे पास जो बात आती है डिटेल में, वो बात आती है मूली का तीखापन। मूली का तीखापन किसके कारण होता है, तो पिगमेंट, ध्यान रखिएगा, पिगमेंट में अगर हम बात करें तो मूली का तीखापन आता है आइसोसाइनेट। याद रखिएगा ये पिगमेंट है, और ये कैसा पिगमेंट है, वर्णी लवक, क्योंकि वर्णी लवक ने बताया था कि स्वाद और रंग दोनों प्रदान करता है। इस कारण से अगर हम यहाँ से बात करें तो मूली में तीखेपन के लिए जिम्मेदार पिगमेंट कौन है, आइसोसाइनेट। तो दूसरा निकल के सामने आया आइसोसाइनेट। सवाल कैसे पूछ सकता है कि मूली में तीखेपन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार है, या किस पिगमेंट के कारण मूली तीखी होती है। हमेशा याद रखिएगा कौन होगा, आइसोसाइनेट। मिर्चे में तीखेपन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, कैप्सेसिन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आगे अगर हम यहां से बात करें तो तीसरा हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है करेला। करेले में कड़वाहट, करेले में कड़वाहट किसके कारण होता है, ठीक है, किस पिगमेंट के कारण होता है, किसके कारण या किस पिगमेंट के कारण, किसके कारण या किस पिगमेंट कारण होता है, मेर मोडी को
साइट, याद रखिएगा। किसके कारण, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, मेडिकोसाइट, याद रखिएगा। क्योंकि करेला अगर हम देखें, अभी मैं डिटेल में बात करूंगा करेले में और क्या क्या होता है। फिर अगर आगे हम लोग यहाँ से बात करें तो करेले के बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है, अगर हम यहाँ से बात करें तो करेले के बाद आता है खीरा। खीरे में तीखापन या खीरे में कड़वाहट, ठीक है, ठीक है। कुकर बिटेसिन, कौन सा पिगमेंट, कुकर बिटेसिन, आगे मैं बात करूंगा ये क्या है तो थोड़ा लिख देता हूं, कुकर बिटेसिन। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें अरुई और सूरन में खसखसाहट, खसखसाहटपन, ठीक है। खसखसाहटपन मतलब चुनचुनाहटपन या खुजली आप कह सकते हैं सामान्य अवस्था में, आगे बात करूंगा। कैल्शियम ऑक्सलेट, याद रखिएगा, आगे मैं डिटेल में बात करूंगा, पहले लिख देता हूं। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, अगला हमारे पास बात आ रहा है सूरन हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक नया टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है खीरा हो गया, खसखसाहटपन हो गया, ठीक है। आगे चने की पत्ती में खट्टापन, ऑक्सैलिक अम्ल, क्या याद रखेंगे, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल। लहसुन में जो सुगंध आती है, लहसुन में सुगंध, कुछ दिन नहीं बताया था, सुगंध के लिए जिम्मेदार होता है इमाइसिन, ठीक है। अब आइए देखिए, इतने चिन्ह निकले हमारे पास, इसको हम थोड़ा और डिटेल बात करते हैं। देखिए, अगर यहां से बात किया जाए तो एकदम एक सवाल यहां से 100% आएगा। भी देखिए मैं कैसे कैसे सवाल निकालता हूं, भी देखिए यहाँ से हर चीज आप निकाल लेंगे। देखिए क्या क्या निकलता है यहाँ से। अगर यहाँ से बात करें मिर्ची में रंग, अगर रंग की बात करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैप्सेंथीन, ध्यान रखिएगा रंग की बात करा, लेकिन ये रंग मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर यहां से बात किया जाए तो ये स्वाद के लिए जिम्मेदार है, आप नोट कर लीजिएगा। स्वाद के लिए जिम्मेदार कौन है, मिर्चे में जो स्वाद, मिर्चे का जो तीखापन है वो किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण। मूली हल्का तीखी आती है वो किसके कारण से, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, आइसोसाइनेट। करेले में जो कड़वाहट आती है, ऊपर वाला पार्ट होता है, करेले में जो कड़वाहट आती है उसे कहा जाता है, वो कौन सा पिगमेंट रिलीज करता है वहां पे, मेडिकोसाइट। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से बनता है। जैसे मैंने बीटा नहीं बताया था उस दिन, वैसे मेडिकोसाइट के बारे में, मेडिकोसाइट जो होता है, यह मेडिकोसाइट को डायबिटीज रोधी पिगमेंट कहा जाता है। मोस्ट पॉइंट लगाइएगा यहाँ पे, इसको क्या कहा जाता है, मेडिकोसाइट को, इससे इस पिगमेंट को मैंने डिटेल में लिख दिया है, आप लिख लीजिएगा। इसे और किस नाम दिया जाता है, डायबिटीज रोधी या शुगर रोधी। शुगर रोधी का मतलब होता है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उस शुगर के या डायबिटीज को जो क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। इस कारण से ध्यान रखिएगा, मेडिकोसाइट को शुगर रोधी या डायबिटीज रोधी पिगमेंट भी कहा जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर जब व्यक्ति
के शरीर में, ब्लड में, रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो शुगर का जब व्यक्ति पेशेंट हो जाता है तो डॉक्टर सलाह के रूप में देता है कि आप करेले का जूस पीजिए या करेले की सब्जी का उपयोग करिए। क्यों? क्योंकि करेले में क्या पाया जाता है, करेले में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। क्यों करेले विशेष बात, क्यों कार्बोहाइड्रेट की बात करता है, क्यों वो बोलता है कि आप चावल खाना बंद कर दीजिए। चावल खाने की बात जब करता है तो ये इसलिए बोलता है क्योंकि चावल स्टार्च होता है, चावल में पाया क्या जाता है, स्टार्च। मैंने बताया था उस दिन स्टार्च, और स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई क्या होती है, ग्लूकोज। और जब उस ग्लूकोज को वो खा लेता है, मतलब चावल ज्यादा खाता है तो ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण से ब्लड शुगर का लेवल क्या जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण से अगर शुगर के लेवल को डाउन करना है, शुगर के लेवल को बैलेंस करना है रक्त में, तो कौन सा चीज, मेडमेडिकोसाइड पिगमेंट खाना चाहिए। और मेडमेडिकोसाइड आपको मिलेगा कहां से, करेले से। यही कारण है कि डॉक्टर आपको सलाह देता है कि करेले का जूस सुबह पीजिए या करेले का सेवन ज्यादा करिए, ताकि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होता है, उस बढ़े हुए शुगर लेवल को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। यही कारण है कि मेडमेडिकोसाइड को शुगर रोधी पिगमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी डायबिटीज रोधी पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पीछे तक में सवाल एक बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, पूछा गया था सवाल कि निम्नलिखित में से किसे डायबिटीज रोधी पिगमेंट कहा जाता है। ऑप्शन में दिया था कैप्सिसिन, ऑप्शन में दिया था कैप्सेंथीन, ऑप्शन में दिया था आइसोसाइनेट, और एक ऑप्शन में दिया था मेडमेडिकोसाइड। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, मेडमेडिकोसाइड। क्लियर हो गया? तो यहां 3 पॉइंट मैंने क्लियर किया, और 3 पॉइंट में चौथा पॉइंट यहां से बना, क्योंकि अक्सर ये सवाल बनता है। आगे देखिए, खीरे में तीखेपन। खीरे में, चूंकि खीरा किस फैमिली का मेंबर है, ऐसे याद रखिएगा, कई बार मेंबर भी पूछ लेता है। जैसे आलू किस फैमिली का मेंबर है, बॉटेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो खीरा कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर है, कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर है। तो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या, जिसका नाम होता है कुकुरबिटेसी। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जानिए। खीरे में, जैसे खीरे सामान्य अवस्था में अगर हम बात करें तो खीरे में जब हम लोग, खीरा भी जैसे बरसात का चल रहा है तो खीरे में देखते होंगे तो वो बाहर जो अग्रभाग होता है खीरे का, अगर उसको काटा ना जाए तो खीरा कैसा लगता है, तीखा। आप लोग सामान्य रूप से क्या बोलते हैं कि तीखा तीखा चला जाए, मीठा मीठा चला जाए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। उसमें पाया क्या जाता है, कुकुरबिटेसी। ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया करता है, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया करके क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। लेकिन आगे चूंकि अग्रभाग में ज्यादा मात्रा में संचित हो जाने के कारण ये बहुत ज्यादा मात्रा में पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण से खीरा क्या हो जाता है, तीखा हो जाता है। तो खीरे में तीखेपन के लिए कौन सा जिम्मेदार पिगमेंट है, कुकुरबिटेसीन। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, इसमें अगर और बात की जाए तो कुकुरबिटेसीन फैमिली में लौकी भी आती है, कोहड़ा भी आता है। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ लौकियां होती हैं, जिन लौकियों में जो लौकियां भी क्या होती हैं, तीखी होती है। नेनुआ तरोई भी तीखा होता है। तो सब जगह अगर कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर है, जैसे नेनुआ हो गया, तरोई हो गया, उसके साथ कुकुरबिटेसी का मतलब ये होता है जिसमें ज्यादा मात्रा में पानी निकले, ठीक है। तो अगर यहाँ बात किया जाए तो कुकुरबिटेसी फैमिली में जैसे खीरा हो गया, तो इसके साथ साथ जैसे तीती जो लौकी हो जाती है, कभी कभी जैसे सवाल पूछ लेते हैं कि कुछ लौकियां तीखी हो जाती हैं क्यों, या स्वाद में हल्का तीती लगती हैं क्यों, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कौन सा पिगमेंट किसकी मात्रा बढ़ जाती है, कुकुरबिटेसी, जिसको आप लोग बोलते हैं तितलौकी। तितलौकी नहीं है वो, उसमें किसकी मात्रा बढ़ गई है, उसी लौकी में किसकी मात्रा बढ़ गई, कुकुरबिटेसी की। इस कारण से लौकी भी क्या हो जाती है, तीखी हो जाती है। तो यहाँ खीरा वाला याद रखना है। अरुई बात की बात है। सूरन सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 तरह का सूरन होता है, एक स्वाद में कैसा होता है, कनकनाहट आता है, एक खाने वाला होता है। मार्केट में 2 तरह के सूरन आते हैं, जिसका अचार बनता है उस सूरन में अगर हम बात करें तो जो खसखसाहट आती है, जैसे आप अगर खाएंगे उसकी पत्ती भी अगर आप खा लेंगे तो गले में खुजली टाइप की होने लगती है या हाथ में खुजली होने लगती है। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे कांदा हो गया, अरुई हो गया, सूरन हो गया, खासतौर पर सूरन सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ बात किया जाए तो जो कंदा होता है, जो अरुई आती है, तो जब अरुई को हम छीलते हैं तो हमारे हाथों में खुजली होने लगती है, ठीक है। अगर उसको कच्ची खा लिया जाए तो किसमें दूध की मात्रा थोड़ी दिखाई देती है, हल्का सा दूध कलर का पिगमेंट निकलता है, उसको काटने पर भी हल्का सा दूध कलर का पिगमेंट निकलता है। वह जो पिगमेंट होता है, वह पिगमेंट क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो अब ध्यान दीजिएगा, कई बार सवाल यहां से पूछा गया है कि सूरन में
कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण से खसखसाहट आता है या हल्का सा खुजली होने लगती है। कभी कच्चा सूरन खाने का अगर ध्यान दें, कभी कच्चा सूरन थोड़ा भी अगर मुंह में डालेंगे तो पूरा मुंह आपका क्या होने लगेगा, वो काटने लगता है। कैसे? क्योंकि उसमें पाया क्या जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो याद रखिएगा, मैं पूरा पॉइंट बता रहा हूं। अरुई, अचानक कभी कभी अरुई में, कंदा जिसको आप बोलते हैं उसमें अगर बात किया तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सूरन। और सूरन का अचार फेमस भी है, लेकिन सूरन में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। इसको जब हम अचार बनाते हैं तो इसमें कई कंपोनेंट मिलाते हैं। जब कई कंपोनेंट मिलाते हैं, नमक की मात्रा मिलाते हैं, मिर्ची की मात्रा मिलाते हैं, तो ये कुछ 3-4 महीने के बाद खाने लायक हो जाता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, तब इसका धीरे धीरे स्वाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। तो यहाँ कई बार सवाल ये पूछा जाता है, थोड़ा व्यवहारिक फॉर्म में समझिए। तो जब भी आपके पास आए सूरन में कनकनाहट, तो ऑप्शन आपके पास आने से कैल्शियम ऑक्सलेट। और कैल्शियम ऑक्सलेट आगे चल करके ये पथरी का निर्माण करता है। ये मैं जब डिटेल में आपको किडनी पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि एक बार चर्चा वहाँ पे इसकी आएगी। अब आगे देखिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए हल्का सा बात यहाँ कर रहे हैं। चने की पत्ती, अगर कभी चने की पत्ती सुबह सुबह अगर कभी खाएं, या फिर चने का जो चना होता है, चने का जो भुट्टा होता है, अगर उसको भी खाया जाए, तो चने को भी अगर खाया जाए तो शुरुआत में जो जिसको आप लोनी बोलते हैं, तो चने में ऐसा कुछ नहीं है। चने में एक कंपोनेंट निकालता है, पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल, और ये ऑक्सैलिक अम्ल के कारण, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सैलिक अम्ल के कारण ही चने की पत्तियां शुरुआत में, और जब पेड़ में लगा होता है, चने की पत्तियां हल्का कैसी होती हैं, खट्टी आती हैं। ठीक है, जब इसको आप पानी में धुल देते हैं, या उसका जो फल होता है, शुरुआत में जब उसका फल हम लोग खाते हैं, तो वो करता क्या है, अगर धुलेंगे नहीं तो वो हमको हल्का सा कैसा स्वाद में आता है, खट्टापन। तो चने की पत्तियों में या उसके फल में खट्टापन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, ऑक्सैलिक अम्ल। फिर अगर बात किया जाए तो लहसुन की बात आ रही है। लहसुन में कभी सुगंध आती है, आइसोइमाइसिन के कारण, एक पिगमेंट होता है आइसोइमाइसिन। तो ये था आपका पूरा डिटेल। हालांकि ये टॉपिक हमको वहीं बताना था कलर में, लेकिन छूट गया था रंग में, तो यहाँ मैंने इसको डिटेल बात किया जाए लहसुन। एक टॉपिक और आता इमली में खट्टापन। इमली में अगर बात किया जाए तो टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। अभी एसिड के बारे में बात करूंगा। टार्टेरिक एसिड इमली में, या इमली हम लोग जब खाते हैं तो हल्का खट्टी आती है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड। याद रखिएगा, इसको डिटेल में बात करूंगा केमिस्ट्री में। टार्टेरिक एसिड, ध्यान रखिएगा, इमली कभी पूछा जाता है इमली में, लेकिन मूली आइसोसाइनेट, मिर्चा कैप्सेसिन। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा टॉपिक। और अब यहाँ से हमारा टॉपिक ये खत्म होता है, जिसका नाम है विभिन्न स्वाद प्रदान करने वाले पिगमेंट। क्योंकि ये सभी पार्ट किसके थे, ये सभी पार्ट थे वर्णीय लवक के। तो लवक का टॉपिक हमारा यहाँ से क्या होता है, खत्म होता है। अगर हम यहाँ से बात करें तो ये मेरा पूरा टॉपिक यहाँ से खत्म होता है, स्वाद प्रदान करने वाला और उसके साथ साथ रंग प्रदान करने वाला। इसके पहले वाली जो वीडियो है वह वीडियो स्वाद रंग प्रदान करने वाली है। 100% एक सवाल यहाँ से आता है, एक सवाल वहाँ से, अगर वो नहीं आएगा तो ये आएगा। एक ना, हर एग्जाम में एक ना एक सवाल आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए, इसको आराम से आप पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार इस लेक्चर को सुनिए, वीडियो को देखिए, ताकि एकदम चीजें प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएं। और इसी के साथ ये टॉपिक आपका खत्म होता है। धन्यवाद। ठीक है, लाइक करिए और शेयर करिए।